स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग द प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 5 जो ग्रुप डी के दृष्टि से 100% कारगर है। तो दोस्तों अगर मेरा 1 से लेके 5 तक अगर देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो प्लेटफॉर्म का सेट का लेवल है वो कितना अच्छा है। तो ये वॉल्यूम 3 है जो न्यू प्रकाशन अभी आया है, 27 सेट इसमें अवेलेबल है। तो ग्रुप डी के लिए आपको 100% कारगर होगा, क्योंकि इसका जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन इतना बेहतरीन है कि आपको सफलता जरूर दिलाएगा। क्योंकि अगर 1 से लेकर 4 तक देखे होंगे सेट मेरा तो आपको पता चल गया होगा कि इसका क्वेश्चन बहुत हाई है और बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसे ही पिछले बार भी पूछा गया था और कुछ नया पैटर्न भी डाला गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन में बिना विलंब किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन आपको करना है। कौन इसमें असंगत है उसी को चयन करना है। मिथ्या, निष्कपट, प्रमाणित और वास्तविक। तो इसमें से कौन है? मिथ्या है, एकदम मिथ्या, एकदम गलत है, ये आपको अलग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे दोस्तों, इसलिए लास्ट तक बने जरूर रहिए और आपको 10-15 के मिनट के वीडियो में आपको 20 से 25 नंबर आपके झोली में आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जवाब दे सकते हैं। तो अशोक चक्रवर्ती जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बिल्कुल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। कौन होगा क्वेश्चन के साथ? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए उत्सव से एक आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। पिछले बार भी 10-20 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब सेट सभी सेट मिलाकर, तो इस बार भी रहेगा। तो तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 पर। 10 क्या कह रहा है, 5वीं पीढ़ी की मिसाइल सी ब्रेक का निर्माण किस देश ने किया? तो आपको 5वीं पीढ़ी का चीन, अमेरिका, रूस ये सब नहीं कर लिया है पहले ही। अभी कौन किया है? तो इजराइल किया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 15 पर चलते हैं, यहाँ एक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो x के वास्तविक मान के लिए cos थीटा x + 1/x हो तो क्या इसमें संभव होगा? इसमें संभव होगा, थीटा का कोई भी मान संभव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 16 की ओर। किस भौतिक राशियां के समान बीमा सूत्र नहीं है? किसका समान बीमा सूत्र नहीं पूछा है? तो इसमें किसका? कार और ऊर्जा का एक समान होता है, भार और बल का एक समान होता है, आवेग और संवेग का एक होता है, मगर भार और दाब और बल का नहीं होता है, क्योंकि भार और बल का होता है। क्योंकि बल का ऐसा मतलब होता है मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि दाब का होता है फोर्स बटे एरिया होता है। दाब का ऐसा ही मतलब क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? दाब का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, जबकि भार और बल का एक ही होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 की ओर। एक प्रक्षेपण के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तक परास समान है तो प्रक्षेपण का कोण कितना होगा? तो ये आपको फार्मूला पर बेसिस है, फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। एच बराबर होता है म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2g होता है। इस फार्मूला को आप लोग डिस्क्राइब कर दिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 76 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको इसको डिस्क्राइब पुट करने तो आ गया ही होगा, तो आप इससे जल्दी पुट कर सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके।
अगला चलते हैं 18 पर। यदि अपरिवर्तित बल आघूर्ण किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? तो वस्तु में कोणीय त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टॉ बराबर क्या होता है? आई अल्फा। आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण है और अल्फा जो है कोणीय त्वरण है। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो हुक का नियम प्रत्यास्थ सीमा के भीतर ही लागू होता है। यही सही है, यही सही है। ई बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ई बराबर होता है प्रतिबल, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। 20 क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बनेगा? तो कहाँ रखा जाए? तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। एम बराबर होता है आपको एफ बटे यू माइनस एफ। तो इसमें हम पुट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चन अधूरा करते हैं, तो इसको हम पुट करते हैं, क्योंकि अब आप लोग को अधूरा क्वेश्चन को ही पूरा करना है। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो बहुत दिक्कत आगे चलकर होगा, क्योंकि अब समय नहीं है। तो एम बराबर आपको निकाल रहे हैं 2x बटे एक्स बराबर 50 बटे यू माइनस 50। इसको आप सोल्व कीजिए तो 2u माइनस 100 बराबर 50, इसलिए u बराबर हो जाएगा 75, जो आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि अवतल में, जैसे अवतल हुआ और उत्तल हुआ, आपका गुण थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिएगा एग्जाम में आपको पक्का नंबर लाएगा। जैसे यू जो होगा अवतल में क्या होगा? निगेटिव होगा। यू जो होता है अवतल में निगेटिव, और उत्तल में भी यू क्या होगा? निगेटिव होगा। भी जो होगा वो अवतल में वास्तविक रहेगा तो आपको निगेटिव, और आभासी रहेगा तो पॉजिटिव। इसमें दोनों पॉजिटिव रहेगा भी। और फोकस दूरी एफ, इसमें निगेटिव ऑलवेज रहेगा और इसमें पॉजिटिव ऑलवेज रहेगा। तो इसमें ध्यान देना है कि सिर्फ उत्तल में यू ही निगेटिव रहता है, बाकी सब पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि सब निगेटिव, सिर्फ आभासी रहेगा तो पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 क्या कह रहा है? दक्षिणावर्त दिशा में व्यक्ति स्थिति होने पर निम्न में से कौन सा विकल्प भारत के मानचित्र पर उत्तर से शुरू होने वाले निम्नलिखित स्थानों का तार्किक क्रम है? उत्तर से शुरू होने वाले के तार्किक क्रम को बताना है मानचित्र के अनुसार। तो भारत के मानचित्र में सबसे उत्तर में कौन है? तो लद्दाख है, लद्दाख है। उसके बाद कौन है? तो पंजाब है। आप लोग कैलेंडर सामने ज़रूर रखिएगा भारत के नक्शा का। उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद गोवा है, ऑप्शन के अनुसार है। उसके बाद गोवा है, उसके बाद लास्ट में पुडुचेरी है नीचे। तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, कैट में है, कैट में है आपका, कैट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 पर। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत आंका गया है? कितना प्रतिशत आंका गया है? तो आप लोग को पता होना चाहिए 6.8%। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा बोल रहा है, घाटा बोल रहा है, तो 6.8% होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। इंस्टेंट खाता खोलने हेतु LVB डिजिगो पहल शुरू किस बैंक ने किया है? तो लक्ष्मी विलास बैंक ने
कोई भी पहल खोलता है तो नया बैंक ज़्यादा चलाता है, क्योंकि वो उसका खाता कम रहता है, उसको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई पहल चलाता है। तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है, लक्ष्मी विलास बैंक LVB जो हुआ लक्ष्मी विलास बैंक, इसका नाम हो गया। तो डिजिगो यानी डिजिगो इसका नाम ही हो गया, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 चलते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु शैक्षिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो NIT पटना के साथ। अंतरिक्ष अनुसंधान शैक्षिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो NIT पटना, क्योंकि बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, इसीलिए इन लोग को माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष मैक्सिमम UPSC BPSC IAS IPS रैंक में IIT से लेकर डॉक्टर तक बनते हैं, क्योंकि इन लोग लक्ष्य की ओर अग्रसित होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगला चलते हैं 32 पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया गया है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक मनाने जाने की घोषणा किया गया है। तो 12 मार्च से स्टार्ट है और 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत VVI है। देखिए यहाँ 12 अगस्त भी है, ढेर अगस्त की ओर जाएंगे, मगर अगस्त की ओर नहीं, 12 मार्च। यहाँ देखिए 12 मार्च दोनों जगह दिया नहीं, 12 मार्च लेके 15 अगस्त, क्योंकि अगला 15 अगस्त सेलिब्रेट करना है, तो इसमें भी 15 अगस्त है, तो ध्यान देना है। तो आपका आंसर बता दिए, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन चलते हैं 33। रेखाओं y बराबर 3 और y बराबर दिया हुआ है x√3 प्लस 9, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसका एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 फार्मूला होता है। तो m1 में कौन है? तो √3 जो हो गया वो m1 हो गया आपको। y कौन हो गया इसमें आपको? तो 3 जो है वो y हो गया, y की वैल्यू दिया ही है, और हमको m2 ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर बिठाएंगे हम लोग, tan थीटा बराबर बिठाएंगे हम लोग √3 माइनस 0, m2 नहीं दिया हुआ तो 0 मान लेंगे, m2 क्या है? 0, 1 प्लस √3 गुने 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आपको tan थीटा का मान √3 आएगा। तो √3 किसका मान होता है? तो tan 60 का मान होता है 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन VVI है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से 100% कारगर थे, क्योंकि ये पिछले बार भी एग्जाम में 2-3 पेपर में लगातार पूछा गया था। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस कैसे होगा? इसको मैनुअली भी बना सकते हैं और बिना मैनुअली भी बना सकते हैं। जैसे x प्लस 1 बटे इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 के स्क्वायर करेंगे प्लस 2 कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया 2 दूनी के 4 प्लस 2 बराबर 6 आ गया। अब हमको ले जाना है प्लस में, तो इसके पावर 4 प्लस 4 में ले जाते, प्लस में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 6 के स्क्वायर माइनस 2, तो 6 6 36 माइनस 2 बराबर 34। अगर प्लस से माइनस से प्लस में जाना है तो जुड़ेगा, और माइनस से प्लस में जाएगा तो जुड़ेगा, और प्लस से माइनस में जाएंगे तो प्लस से प्लस में जाएंगे तो घटेगा। तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको मैनुअली भी बना सकते हैं, और उसमें काफ़ी आपको समय लग जाएगा 5 मिनट। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला बता दिए, उसके आंसर बनाना है a² प्लस 2। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38। Cu यानी +2 में चार्ज है Z बराबर 29 का निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित कौन कर रहा है? कौन प्रदर्शित कर रहा है? आर्गन 3D के पावर 9 प्रदर्शित इसको
कर रहा है। कैसे? 3 तो देखिए 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। आपको हो गया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। CaCO3 में 12 ग्राम के पूरी तरह अभिक्रिया करने के लिए HCl आवश्यक होगी। तो HCl आवश्यक होगी तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा तो CaCl2 के 40 हो जाएगा, CO2 के आपको 12, इसको निकाल सकते हैं आप। और इसका 48 जोड़ने के बाद टोटल कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद 73 गुने 12/100 बराबर 8.76। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। हाइड्रोजन बंधन उपस्थित नहीं है। हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन जुड़ा होता है तब हाइड्रोजन बंधन बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 पर। किसी परमाणु में किसके लिए Al बराबर 2 हो तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 0 1 2 3। तो SPDF के अनुसार हम लोग सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 पर। किसी तत्व के परमाणु का विन्यास 281 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह तत्व भस्मिक ऑक्साइड बनाता है। यह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना? 281। धातु के ऑक्साइड भस्मिक ऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 43 पर। 43 क्या कर रहा है? sp3 संस्करण में किस आवृत्ति की अणु बनता है? किस आवृत्ति का अणु बनता है? चतुर्थ फलकीय। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 44 पर। 44 क्या कह रहा है? तो 44 कह रहा है कि पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ऑप्शन उसके नीचे है। जब आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्षार धातु का आकार क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का क्या होगा? तो क्या होगा? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्षार क्या होगा? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये सब सोल्व कर लीजिएगा। इसमें कुछ बहुत भारी बात नहीं है। इसमें क्या किया है? 14 में को 3 से जोड़कर 17 का स्क्वायर कर दिया है। तो अगर दूसरा नंबर उसी तरह 17 में 3 जोड़कर 20 का स्क्वायर करना तो हो गया 400। उसी प्रकार 21 में 3 जोड़कर 24 का स्क्वायर कर देना है तो आ जाएगा 576। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 46। इसको क्या करना है? 8 45 40 दूनी के 80 80 में 2 से गुना कर देना तो 160। 5 के 15 15 के 60 60 में 2 से गुना 120। 5 दूनी के 10 10 दूनी के 20 20 में 2 से गुना तो 40। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 47। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार था तो 21वें दिन के बाद से चौथा दिन कौन सा होगा? तो चौथा दिन विषम संख्या को आपको निकाल लेना है।
आपको निकालना है 21 में 4 जोड़ देना है, 21 प्लस तीसरा दिन यानी 4 जोड़ देना है तो हो जाएगा 25वां दिन। तो आपको 25 माइनस 3 हटा देना है, तीसरा दिन हटा देना है, कितना हो जाएगा बटे 7 बराबर 22/7 बराबर 1 विषम आ गया। तो सोमवार के बाद 1 विषम कितना हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 पर। 51 क्या कह रहा है, किस राज्य ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंध्र प्रदेश क्या है, गेमिंग और सट्टेबाजी ऑनलाइन पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये VVI। रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया, ये 6 प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल थे। निम्न में से वे प्रधानमंत्री कौन थे जिनके मंत्रिमंडल में ये शामिल नहीं थे। तो PV नरसिंह राव के में नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे चलते हैं 53 2011 के जनगणना के आधार पर निम्न शहरों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला हो जाएगा मुंबई, उसके बाद हो जाएगा आपको दिल्ली, उसके बाद हो जाएगा आपको कोलकाता, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 54 क्या कर रहा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन कहाँ स्थित है। राजीव गांधी जी वाला हुआ है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है, आप न कि मार लीजिएगा नई दिल्ली। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान कहाँ है, हैदराबाद में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदा में है, जबकि लोकप्रिय गोपीनाथ हवाई अड्डा गुवाहाटी में है और बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है। थर्मोसेटिंग बहुलक का कौन है, तो बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61 पर। संश्लेषित वैक्सीन कहलाती है, संश्लेषित वैक्सीन द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी का वैक्सीन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 पर। मूत्र में RBC की उपस्थिति कहलाती है, मूत्र में RBC की उपस्थिति कहलाती है तो कहलाती है हेमीट्यूरिन की दशा अनेक प्रकार के वृक्क संबंधित रोग का लक्षण है। यूरिमीन में नाइट्रोजन कचरे को ठीक से छानने से गुर्दे की विफलता में रक्त प्रवाह में नाइट्रोजन कचरे का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। अगला चलते हैं 63। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों के मूत्र से नहीं पाया जाता है। तो स्तनधारियों में सुक्रोज नहीं पाया जाता है। समान मूत्र में 96% जल होता है, 1.5% लवण और 2.5% वज्र पदार्थ यानी यूरिया आदि पाए जाते हैं। मानव के 100 ml रक्त में यूरिया की समान मात्रा 30 ग्राम होती है। मूत्र का पीला रंग होने की स्थिति रजक यूरोक्रोम के कारण ही होता है। वृक्क उत्सर्जन एवं जल संतुलन दोनों का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64 पर। जीवों एवं पर्यावरण में अनायोग क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ओकोलॉजी के रूप में किया। यह शब्द दो ग्रीक शब्द ओकोस मतलब आवर्स घर और लोगोस मतलब स्टडी अध्ययन होता है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 पर। एंटीसीरम में उपस्थित होते हैं। तो एंटीबॉडी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कॉकरोच के शीर्ष में स्थित अंतकाल कहलाता है एपोडिम्स। क्या कहलाता है? एपोडिम्स। सिर में एपोडिम्स द्वारा बनाए अंत कंकाल टेंटोरिज्म कहलाता है। नोट्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 पर। यांत्रिक योगिनी पद का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? मूल स्थल कहाँ माना जाता है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 74। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ में स्थित है? तो पटियाला में। लक्ष्मी नेशनल कॉलेज ऑफ द फिजिकल एजुकेशन तिरुपुरम केरल में स्थित है। लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत का मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ईडन गार्डन कोलकाता में सही है। वार्डन स्टेडियम मुंबई में सही है। चिन्नास्वामी स्वामी चेन्नई में स्थित है, ये गलत है। ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ग्रीन गार्डन कानपुर में भी सही है। अगला चलते हैं 76 का। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। रंगून जेल म्यांमार में स्थित अंग्रेजों की एक बड़ी जेल थी जिसमें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कैद किया गया। अगला क्वेश्चन 77 पर चलते हैं। शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा है? टी गोल्फ से जुड़ा हुआ है। टी गोल्फ खेल है बोगी, बॉक्स, पुटिंग, द ग्रेट स्टैमिंग, टी पुट इत्यादि गोल्फ खेल से संबंधित शब्दार्थ हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 की ओर। ऐसे जोन जो केंद्र के भीतर उपस्थित नहीं होते कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं साइटोसोम में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84। RH कारक उपस्थित होते हैं। RH कारक मनुष्य तथा रिसस बंदर में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 85। वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी होती है। प्रतिदिन 600 से लेकर 1000 तक मिली पित्त का स्रावन यकृत में होता है। प्लीहा से ग्रासनी के सी आकार के वक्र तक फैली होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86 पर। 21वें गुणसूत्र की टाइसोमी क्या कहलाती है? तो डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए है। 87 में से कौन सी अधिक डाटा का भंडारण करता है? तो HBD करता है, अधिक डाटा का भंडारण करता है। CD मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क का क्षमता 700 MB होता है। CD के 700 MB होता है, जबकि DVD 4.7 GB तक होता है। ब्लू रे डिवाइस की भंडारण क्षमता 25 GB तक होती है। हैवी यानी होलोग्राफिकल विजिटिंग डिस्क की भंडारण क्षमता 6 टेराबाइट होता है। 6 टेराबाइट होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 पर। निर्वात ट्यूब संबंधित है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रेसिफिकेशन के जनक कहलाते हैं। तो निकोलस एपर्ट 1809 में। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण विश्लेषण ग्रुप डी के सेट नंबर 5 का, जो आने वाले आपको सभी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत कारगर लाभदायक साबित होगा। तो सेट हमारा पूरा सीरीज देखिए,
पर डे एक सेट आपको हम देंगे, जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर देखिएगा और हमारी त्रुटियों को नज़रअंदाज देख करते हुए आप सेट को देखिएगा, क्योंकि हम आप लोग के मकसद की वजह से लाए हैं, न कि इसमें हम कुछ और सोच रहे हैं, जिससे आपका भी काम हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम जो दिया हुआ है उसका हम आपको दे दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। सपोर्ट कीजिए हमको और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।